हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो ग्रूमिंग व्लॉग होने वाला है रिलेटेड टू ग्रूमिंग। जैसे आप लोग को मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि मैं ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी और आज की जो हमारा व्लॉग है वो ग्रूमिंग टिप्स फॉर विमेन है। और आज मैं सिर्फ विमेन के बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका जो ग्रूमिंग है वो डे टू डे लाइफ पे इंक्रीज़ होता रहे। सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना पसंद करूँगी कि आपको ये बताना पसंद करूँगी इनफैक्ट कि ग्रूमिंग होती क्या है। ग्रूमिंग हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस है, हमारा जो फिज़िकल अटायर है वो सुंदर दिखे। ओके, ओवरऑल फिज़िकल अपीयरेंस, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब हमारा ग्रूमिंग में आता है। अगर जो भी विमेंस होती हैं, जो भी विमेंस इंक्लूडिंग ऑल द लेडीज़, ऑल द गर्ल्स, द टीनेजर्स, अगर वो वेल ग्रूम्ड होती हैं तो उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। तो ऐसे ही मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आज इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो ग्रूमिंग का टिप रहता है वो रहता है अपनी स्किन को हेल्दी रखना। जैसे कि नॉर्मल जो इंडियन स्किन होती है वो हाईली पिगमेंटेड होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं और आपका पैचेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन। नेचुरल स्किन हमेशा नेचुरली रहती है। आप उसमें कोई भी एलोपैथी, होम्योपैथी एंड योर सलोन्स ट्रीटमेंट्स, योर होम रेमेडीज़ आप करो, कुछ हद तक, एक लिमिट तक वो क्योरेबल होती है। बट जितना भी आपके फेस पे एक्नेस, पिगमेंटेशंस, वट एवर हैपन्स, स्पेशली वो एक्नेस प्रॉब्लम ड्यू टू सीबम, सीबम को हम लोग ऑयल भी कहते हैं, ये सब इट इज़ रिलेटेड टू योर हार्मोन्स। आपकी क्या स्किन टाइप है उसी बेसिस पे आपकी स्किन रिएक्ट करती है। आपका क्या डे टू डे लाइफ में आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस तरीके से आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहली टिप, ग्रूमिंग टिप सबसे पहली ये है कि यू शुड ऑलवेज़ कीप योर स्किन क्लीन एंड हेल्दी। ऑलवेज़ कभी भी मेकअप करो, उस मेकअप को उतार दो। रात में मेकअप करके मत सो, पोर्स जो होते हैं स्किन के वो ब्लॉक हो जाते हैं। इफ़ यू हैव एक्नेज, जिसके मेरे एक्नेज हो रखे हैं, फॉर ऑयली स्किन डोंट यूज़ ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश। ऑयल बेस्ड नहीं, टोटली ऑयल फ्री। यूज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। जब आप बाहर जा रहे हो तब भी यूज़ करो, धूप हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन यू आर इन योर होम तब भी आप सनस्क्रीन का यूज़ करो। तो फर्स्ट टिप ये रहती है कि आपको अपनी स्किन को बहुत साफ़ सुथरी, क्लीन एंड हेल्दी रखना चाहिए। सेकेंड ग्रूमिंग टिप ये है कि आप जो भी अपना मेकअप स्किन पे कर रहे हो वो लोकल ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो हाईली कॉस्टली मेकअप्स होते हैं, सी सबकी पॉकेट अलग अलग होती है। कुछ लोग हाईली प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग मीडियम कर सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट यूज़ लोकल प्रोडक्ट्स ऑन योर स्किन। आपकी स्किन को वो डैमेज करते हैं। दिखने में अच्छा फिनिश दे देंगे, मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, बट इट रियली हार्म्स योर स्किन। प्लस आप जो मेकअप करते हो वो आपके स्किन टोन का होना चाहिए। जो भी आप मेकअप लेते हो, वेदर इट्स योर कंसीलर, वेदर इट्स योर फाउंडेशन, योर कॉम्पैक्ट पाउडर, हमेशा यहाँ जो लाइन पे एक ऐसे स्क्रैच करके देखो, यहाँ का जो कलर होता है यही आपका ओरिजिनल स्किन टोन होता है। हमेशा यहाँ से मैच करो। बहुत से लोग कलाई पे भी करते हैं, बट मैं अगर कुछ भी चीज़ बाय करती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू फाउंडेशन, कंसीलर, तो मैं हमेशा अपने यहाँ पे गले के एरिया में स्वैप करके देखती हूँ। इफ़ इट मैचेस माई स्किन मैं उसको बाय करती हूँ। ऑलवेज़ बाय रीजनेबल प्रोडक्ट्स, ऑलवेज़ बाय दोज प्रोडक्ट्स जो आपके स्किन टोन के हिसाब से हो, राइट। सेकेंड टिप मेरी ये है आपके लिए। एंड येस, ऑलवेज वॉश योर फेस आफ्टर यू आर डन विथ एवरीथिंग। मेकअप लगा के नहीं सोना, मेकअप लगा के फालतू में नहीं घूमना। मेकअप इट्स हार्मफुल फॉर द स्किन, वी ऑल नो दैट। जब भी आप मेकअप करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ओकेजन है। आप अगर किसी फेस्टिवल के लिए कर रहे हो, मेकअप अलग होता है। डिफरेंट ओकेजन्स हैव डिफरेंट मेकअप लुक्स।
स्पेशली नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो ब्लंडर होता है वो ये हो जाता है डे मेकअप लुक एंड नाइट मेकअप लुक। आई डोंट नो कितने लोग मेरे वीडियो को देख के ये चीज़ फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, बट येस मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे बता सकती हूँ कि डे मेकअप जो मैंने बताया, डे मेकअप हमेशा लाइट एंड सटल होना चाहिए। रात का मेकअप आप टैंगी कर सकते हो, थोड़ा डार्क कर सकते हो, बिकॉज मोर ओवर आफ्टर डूइंग द मेकअप कुछ टाइम के बाद में मेकअप आपका सटल हो ही जाता है, धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप मेकअप करते हो तो ओवर मेकअप मत करो, वरना मेकअप ओवर लगता है, आप अच्छे नहीं लगते हो, सोचते कुछ और हो, फाइनली जो प्रोडक्ट निकलता है वो कुछ और आ जाता है। वन मोर टिप मैं आपको मेकअप के लिए देना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी आईज़ को लाइट कर रहे हो तो लिपस्टिक हमेशा डार्क रखो, जब आप अपनी आईज़ को डार्क कर रहे हो तो लिपस्टिक हमेशा लाइट रखो, वरना कॉन्ट्रास्ट चला जाता है। सो दिस इज़ माई सेकेंड टिप। थर्ड टिप इज़ यू शुड ऑलवेज ड्रेस वाइजली। आपको वही कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, डिस्पाइट ऑफ योर कलर, योर एज, योर रेस, योर सेक्स, डिस्पाइट ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऑलवेज ड्रेस वाइजली। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, उस हिसाब से ड्रेस पहन के जाओ, चाहे आप सेमी फॉर्मल्स पहनो, कैजुअल्स पहनो, कुछ भी पहनो, स्कर्ट्स पहनो, जीन्स पहनो, कुर्तीज़ पहनो, बट यू शुड ऑलवेज ड्रेस वाइजली। जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो ही नहीं वो कपड़े मत पहनो। अगर ऐसे करोगे तो आप कंफर्टेबल रह ही नहीं पाओगे, राइट? सो दिस इज़ माई नेक्स्ट टिप फॉर यू ऑल। प्लस जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो इट शुड बी आयर्न, प्रेस होनी चाहिए, ओके? एंड अगर आप अपने साइज से ज़्यादा वेल फिटेड कपड़े पहनोगे इट विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक क्योर्स फॉर यू, और आप बैठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, आप अनकम्फर्टेबल रहोगे। सो ऑलवेज रिमेंबर टू ड्रेस वाइजली। माई नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप इज़ यू शुड ऑलवेज स्मेल नाइस। अपने पास पॉकेट परफ्यूम रख लो। आई डोंट प्रेफर डिओड्रेंट्स, आई एम सो सॉरी अगर किसी को डिओड्रेंट्स पसंद हो। अर्लियर आई यूज़ टू यूज़ डिओड्रेंट्स अ लॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिओड्रेंट्स की 24/7 स्मेल नहीं रहती, एंड आई ऑलवेज प्रेफर परफ्यूम्स। सो आप चाहे आप ड्यूज यूज़ करो या परफ्यूम यूज़ करो, इट्स टोटली अप टू यू, बट यू शुड ऑलवेज स्मेल नाइस। हमारी एयरलाइंस में क्या होता था कि हम लोग एक छोटा सा पॉकेट परफ्यूम, जो भी हम परफ्यूम यूज़ करते थे हम वही परफ्यूम रखते थे। ऐसे नहीं कि हमने सुबह कुछ और लगा ली और हम लेके कुछ और आ गए, ऐसा नहीं करते थे। सो जब हमारा सेकेंड हाफ होता था तो हम लोग परफ्यूम छिड़क लेते थे, सो दैट वी शुड स्मेल नाइस। ग्रूमिंग का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हम गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, व्हाटएवर, हर किसी के शरीर की एक अलग स्मेल होती है, एक अलग ऑर्डर होता है। सो आपकी बॉडी हमेशा स्मेल अच्छी करे, चाहे वो फ्लावरी हो, फ्रूटी हो, कैसी भी रहे, बट द बॉडी ऑलवेज शुड स्मेल नाइस। वरना अगर आपके पसीने की बदबू आ रही है, आप किसी के पास जाके बैठोगे, अच्छा नहीं लगता। ओके, सो दिस इज़ माई नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप फॉर यू ऑल। माई नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप इज़ रिमूवल ऑफ अनवांटेड हेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स। आपके जहाँ जहाँ भी अनवांटेड हेयर्स हैं, जिसके आपके अंडर आर्म्स हो गए, आपके हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, जो भी आपका विजिबल एरिया है, राइट, अनवांटेड हेयर्स आपको रिमूव कर लेने चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ वैक्सिंग, शेविंग और थ्रेडिंग। जो भी प्रोसेस से आप अच्छा फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो। ग्रूमिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनवांटेड हेयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें सीबम का प्रोडक्शन होता है। इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है अगर सही तरीके से हटाए ना जाए, या फिर अगर हेयर्स अनवांटेड हेयर्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो वो खिंच भी जाते हैं, टूट जाते हैं, काफ़ी बाल तोड़ जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इनग्रोन हेयर्स हो जाती है। सो अनवांटेड हेयर्स बेसिकली आपको हटा लेने चाहिए। नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप इज़ यू शुड ऑलवेज कीप योर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट। हालांकि आज के टाइम में गर्ल्स नाखून बढ़ाती हैं, सब कुछ है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नाखून मत बढ़ाओ या फिर आप नेल आर्ट्स मत कराओ। आज के टाइम पे चीज़ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, बट यस यू शुड, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई जिसको शॉर्ट रखना है वो शॉर्ट रखो, बिकॉज जब हम स्कूल में थे तो हमें यही पढ़ाया जाता था दैट अपने नेल्स को छोटे करके रखो और क्लीन करके रखो। बट आज के टाइम में
बड़े भी रखने हैं, बट इट शुड बी क्लीन, मैल नहीं होना चाहिए। हम लोग खाना खाते हैं, बहुत सी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी में जा सकती हैं, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट टिप फॉर यू ऑल। नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप इज़ दैट यू शुड ऑलवेज मेंटेन योर हेयर स्टाइल। अपने हेयर स्टाइल का ध्यान रखिए। सी अगर सर पे बाल नहीं होंगे तो एक लुक नहीं आएगा, और जब भगवान ने बाल दिए हैं तो उसको अच्छे से मैनेज करो। ऑयलिंग करो बालों में, हफ्ते में 2 बार नहीं तो 1 बार ऑयलिंग करो। जिनको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगी कि नहाने से 1 घंटा पहले आप ऑयल कीजिए, बट यू शुड ऑलवेज मैनेज योर हेयर स्टाइल। ऐसे बाल झबड़े करके हर जगह मत जाया करो। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप फॉर यू। Tip is that you should always wear clean and comfortable footwear. ऐसा नहीं है कि आप हील्स पहन रहे हो, हील्स पहनने से आपकी जो पीछे की स्किन होती है वो निकल रही है, ब्लिस्टर हो रहा है। नो, यू शुड ऑलवेज वेयर फुटवेयर्स विच आर कंफर्टेबल और साफ़ करके पहना करो, क्योंकि हमारे पैरों से डस्ट जाती है, हमारे पैरों के नाखूनों में डस्ट घुस जाती है। वो अगर आपके जूतों में रहेगी तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जाएगी। अगेन इट विल गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो जो आप अपने फुटवेयर पहनते हो वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू यू अटायर। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक एटिक्वेट्स, मतलब कहाँ प्लीज़ बोलना है, कहाँ सॉरी बोलना है। सॉरी, प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम लोग सॉरी को पार्डन बोल देते हैं। कहाँ हमें रिक्वेस्ट करनी है, हमें कैसे किससे कैसे बात करनी है, कैसे किसी को ग्रीट करना है, कैसे किसी को अपनी बात समझानी है। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें आनी चाहिए, और ये चीज़ें भी हमारी ग्रूमिंग में ही इंक्लूड होती हैं। तो ये मेरा आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप है। स्पेशली ये टिप जो लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में हैं, या जो लोग अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज़। नेक्स्ट टिप इज़ कि जब भी आप मेकअप करो तो आपके जो ब्रशेज़ होने चाहिए, जो भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, इट शुड बी क्लीन। मैं क्या करती हूँ, मैं मेकअप करने के बाद वॉश कर देती हूँ, एक बार यूज़ करने के बाद ही वॉश कर देती हूँ। डिस्पाइट क्या आपकी स्किन टाइप है, डिस्पाइट क्या आपका स्किन का टेक्सचर है, आप अपनी तरफ से चीज़ों को हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे तो इट वुड बी गुड फॉर यू। इम्पॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप रिलेटेड टू योर हेयर स्टाइल, अगर आपके फ्रिजी हेयर्स हैं, मतलब टैंगल्ड रहते हैं, अटकते हैं, तो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली आपको कुछ करना चाहिए। चाहे आप मैं ये नहीं कहूँगी सैलून ट्रीटमेंट्स लो, जो भी आपको जो कंफर्टेबल रहे आप वो करो, बट आपको यू शुड टेम योर फ्रीजीनेस ऑफ योर हेयर्स। बाल आपके अगर अटक रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं किसी ओकेजन में जा रहे हो, वहाँ पे आपके बाल ऐसे फ्रिजी हो रहे हैं, तो आपके ग्रूमिंग में कहीं ना कहीं चांद नहीं लगेगा, चांद थोड़ा डल हो जाएगा। सो ये मेरी आपको एक अलग ग्रूमिंग टिप है। Another important grooming tip, you should always look for your breath. आपकी जो सांस है, आपकी जो breath है, वो fresh होनी चाहिए. You should always brush your teeth twice a day. It's very important. It reduces the level of germs and cavity. So it is very important to brush your teeth. और आपकी जो smell होती है, मतलब ऐसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ माई अनदर ग्रूमिंग टिप फॉर यू। अनदर ग्रूमिंग टिप, मैंने जो आपको बताया कि आप परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स लगा सकते हैं, बट एक लिमिट में। ऐसे नहीं कि जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा, एक या दो तो होंगे जो डेफिनेटली मेरी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में लाते होंगे। तो परफ्यूम एंड जो आप डिओड्रेंट्स यूज़ करते हो उसको ओवर यूज़ मत करो, मतलब इधर लगा लिया, 2-3 जगह इनफ है। ऐसे नहीं कि आप पूरी आधी बोतल खाली कर दो। अगर आप ऐसे करोगे इट विल गोइंग टू इरिटेट अनदर पर्सन। ओके, सामने वाला बंदा इरिटेट होगा, स्मेल नाक में चुभेगी। सो ओवर ड्यू परफ्यूम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ग्रूमिंग टिप्स थी, ग्रूमिंग टिप्स फॉर विमेन। मोर ओवर बाकी की जो छोटी मोटी ग्रूमिंग टिप्स हैं वो तो आप लोग को आई थिंक पता ही होंगी, जैसे कि आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपकी जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो भी इट शुड नॉट बी टू टाइट, टू वेल फिटेड, इतने भी नहीं होने चाहिए। और जो बाकी की ग्रूमिंग टिप्स हैं
वो आप सबको पता ही है, नहाना चाहिए एंड ऑल दैट। ये बहुत छोटी छोटी ग्रूमिंग टिप्स है, बट जो मैंने आपको आज ग्रूमिंग टिप्स फॉर विमेन शेयर करी हैं, ये मैंने प्रोफेशनली करी हैं। मोर ओवर, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि जब भी आप कहीं जाते हो, यू शुड ऑलवेज टेक अ हैंकरचिप विद यू, हैंकी लेके जाओ, पॉकेट सैनिटाइज़र लेके जाओ। ये चीज़ें रहती हैं। प्रोफेशनल वर्ड में आप लोग शूज़, बॉय शूज़ पहनते हैं, गर्ल्स बेलीज पहनती है। यू शुड ऑलवेज हैव अ डस्टर, कपड़े का डस्टर रखो जिससे आप अपने जूते पोंछ सको, है ना। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गर्ल्स जो रहती हैं वो अपने नेल्स का, अपनी स्किन का, बॉडी का, लिप्स का, इवन बॉयज़ ऑल्सो यू शुड टेक केयर फॉर योर सेल्फ। इसके बाद जो अब नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मैं ग्रूमिंग टिप्स फॉर मेन बनाऊंगी। आधी से ज़्यादा टिप्स विल बी द सेम जो विमेन की होती हैं, जिसकी ब्रशिंग ऑफ टीथ्स एंड ऑल, दिस इज़ वेरी कॉमन। बट जो मेजर होंगी टिप्स मैं वो मेंस के लिए शेयर करूँगी, एंड आई होप दैट यू डू फॉलो दैट अपने डे टू डे लाइफ में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर स्किन, रिगार्डिंग ग्रूमिंग, regarding your personality development, regarding your communication, और if you want कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके चैलेंज व्लॉग्स बनाऊँ, या अगर आपको कोई किसी भी टाइप का व्लॉग देखना हो, तो यू कैन मेल मी एट dimpleabraham23@gmail.com, और यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मैं पूरी ट्राई करूँगी, व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द व्लॉग बनाऊँ। And yes, please do like, share, comment and follow my YouTube channel, and also my Facebook page, that is Jatika Abraham Entertainment, and also on my Instagram handle, that is Abraham Jatika, या Jatika Abraham डालोगे तो मेरी फ़ोटो ऑलरेडी उसमें खुल जाएगी। And yes, do please support me, and yes, keep loving me। एंड आज का ब्लॉग सिर्फ इतना था, और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और जो मैंने ग्रूमिंग टिप्स बताई हैं, डू फॉलो, एंड डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। और ये ग्रूमिंग टिप्स उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो जॉब सीकर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इंटरव्यूज़, एनी थिंग, स्पेशली फॉर हॉस्पिटैलिटी, फॉर मैनेजमेंट, फॉर एविएशन, hotels, please do let me know. Definitely I can help you out. Okay, so that's it for the day. Bye bye everyone, take care of yourself. I love you all. We'll meet soon.